हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे चर्च के बारे में जो झारखंड का सबसे पहला चर्च था नहीं, वो अभी भी स्थित है और ये झारखंड का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट चर्चों में से एक है। और उस चर्च का नाम है GEL चर्च, जो आपके रांची शहर, जो झारखंड की राजधानी रांची है, उसके मुख्य मार्ग, जिसको मुख्य मार्ग जो महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं, रांची के मुख्य मार्ग है, उसमें यह चर्च स्थित है। और यह चर्च झारखंड की एक बहुत ही पहचान है, जो झारखंड की बहुत बड़ी सभ्यताओं को, झारखंड की संस्कृति को बतलाने का यह चर्च काम करता है। और यह चर्च के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके द्वारा झारखंड के लोगों का विकास हो सके। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड में GEL चर्च की शुरुआत 1800 से 45 ईस्वी तक में हो चुकी थी और यह झारखंड का सबसे पहला चर्च था। और यह जो चर्च है वो रांची शहर के मेन रोड में स्थित है और यह चर्च रांची मुख्यालय से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चर्च को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जर्मनी के एक पादरी गोस्नर को जाता है। जर्मनी के एक पादरी हैं गोस्नर, उसी को इस चर्च बनाने का श्रेय जाता है। उस वक्त मतलब 1845-44 के आसपास में, उस वक्त उन्होंने 1845 में फादर जो गोस्नर थे, पादरी गोस्नर जो थे, उन्होंने चर्च निर्माण के लिए 13,000 रुपये की राशि उन्होंने मदद की थी। उस वक्त यह चर्च लगभग 13 से 14,000 में बन के कंप्लीट हुआ था। और इस चर्च की जो स्थापना हुई थी वो 1845 ईस्वी नवंबर का महीना में हुआ था। और यह जो चर्च है वो गॉथिक शैली में बना हुआ है। यह हमेशा आता है जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो उस पर यह क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम लोगों को ये भी जानना है कि यह जो चर्च है किस शैली का बना हुआ है, ठीक है। और यह जो चर्च है गॉथिक शैली का बना हुआ है। इसमें ये एक रोचक कहानी ये भी है कि जब गोस्नर मिशन की स्थापना रांची में नहीं हुआ था तो वहाँ पे यह जो गोस्नर मिशन है उसकी स्थापना कैसी हुई, उसकी भी एक रोचक कहानी है, उसको हम लोग जानते हैं। चलिए, जो गोस्नर के मतलब जर्मनी के जो 4 पादरी थे, उनको सेवकाई के लिए म्यांमार में जाना था, पर किसी कारणवश उन्हें कलकत्ता में रुकना पड़ गया, जहाँ पे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑफिस है, वहीं पे उनको रहना पड़ा। और वहीं पे उनको कुछ मजदूरों से मुलाकात हुई, ठीक है, कलकत्ता में। और कलकत्ता में मजदूरों से मुलाकात हुई जो छोटा नागपुर के रहने वाले थे, और वे छोटा नागपुर से ही वहाँ जाके मजदूरी का काम कर रहे थे, ठीक है। तो वहीं उन लोगों से मुलाकात हुई थी और उनकी स्थिति को देखकर उन्होंने, जो 4 मिशनरी जो थे, जो जर्मनी से म्यांमार को जा रहे थे, तो उन्होंने अपना मन को चेंज किया और उन्होंने छोटा नागपुर को जाना सोचा और वे कोलकाता से सीधे वे छोटा नागपुर आ गए, रांची आ गए, ठीक है। और वहीं से कुछ सालों के बाद 1845 में उन्होंने रांची में, इवन झारखंड में सबसे पहला चर्च की स्थापना की और वो था GEL चर्च रांची, ठीक है। और इस चर्च में सबसे पहले जो आराधना किया गया था वो 24 दिसंबर को किया गया था, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस चर्च की स्थापना कब की गई थी? 1845 में की गई थी, लेकिन 1845 में की गई थी और उसी के बाद 1855 में इस चर्च का संस्कार किया गया था। और कुछ दिनों के बाद 24 दिसंबर को सबसे पहले इस चर्च में प्रार्थना की गई थी। और इस चर्च में सबसे पहले बपतिस्मा, जो मसीहियों में बपतिस्मा संस्कार होता है, जहाँ पे छोटे बच्चों को पानी के द्वारा उन्हें बपतिज्म किया जाता है, संस्कार किया जाता है, नामकरण किया जाता है, तो उस चर्च पे सबसे पहला बपतिस्मा हुआ था
24 जून 1846 ईस्वी को। ठीक है, 24 जून 1846 ईस्वी को सबसे पहला बपतिस्मा हुआ था, और वो बपतिस्मा हुआ था एक महिला का जिसका नाम था मार्था, और वो झारखंड की सबसे मतलब जो पहली बपतिस्मा लेने वाली जो थी रांची की, वो थी मार्था। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग ये जानेंगे इसका इतिहास क्या है, कि इसका जो चर्च है उसका इतिहास भी बहुत गहरा है, तो उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। आप सभी कोई जानते हैं 1857 का विद्रोह, इसे हम लोग क्या सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तो सैनिक विद्रोह का जो असर था वो हमारे झारखंड में भी पड़ा था, और झारखंड में भी सबसे पहले इसका असर पूरे झारखंड में देखने को मिला था, जिसका असर हमारे रांची में भी देखने को मिला। और उस वक्त जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, तो जितने भी भारतीय थे, जितने भी लोग थे, वो लोग चर्च के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, और जितने भी मसीही बने हुए थे उन लोगों के खिलाफ भी हो चुके थे, और विद्रोह का सामना इन लोगों पर भी करना पड़ा था। इसका सामना कई मिशनरियों को भी सहना पड़ा, जो जितने भी भारतीय मिशनरी जो थे, भारतीय जो ईसाई धर्म को माने थे, उन लोगों को भी इसका असर देखने को उन पर मिलता है। पर मुख्य असर की बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हम GL चर्च जो है, जो 1845 में बन के तैयार हुआ था, उस चर्च को भी कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कई जो क्रांतिकारी थे वे ईसाई लोगों के खिलाफ भी हो चुके थे, तो उनके द्वारा इस चर्च पर भी हमला किया गया, और उस चर्च को तोड़ने की मंशा से उस पर हमला किया गया था, और उस चर्च पे 4 गोले दागे गए थे। ठीक है, 4 गोले दागे गए थे, जिसका कुछ पोर्शन जो ध्वस्त हो गया, पर वह चर्च पूरी रीति से नहीं टूटा, है ना, पूरी रीति से नहीं टूटा। और उस चर्च पे अभी भी एक गोला, मतलब 2-4 गोला अभी भी उस पे रखा हुआ है, जो उस पे बिल्डिंग पे दूर से ही नजर आता है। अगर आप लोग उधर से गुजरते हैं तो आप लोग वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, वो गोला अभी तक वहां पे लगा हुआ है। उस पे 4 गोले दागे गए थे, जिसपे कुछ बिल्डिंग कुछ गिर गया, पर पूरा चर्च नहीं धंसा। पर वैसे क्रांतिकारियों का मंशा था कि उस चर्च को पूरी रीति से ध्वस्त करने का था। ठीक है, उसके बाद जब 1915 का जब युद्ध हुआ था, तो 1915 में जब विश्व युद्ध हुआ था, तो जितने भी जर्मन लोग थे उन लोगों को अपने देश जाना पड़ गया। और जब वे अपने देश गए, तो यहाँ के जो लोकल बिशप थे, जिसका नाम पादरी वेस्टकोट था, उन्हें इस चर्च का कार्यभार सौंपकर वे लोग जर्मनी अपने देश को वापस चले गए। जैसा अभी हम लोग जाने इसका ऐतिहासिक दृष्टि से इस चर्च का क्या महत्व था, तो यह जो चर्च है वो वास्तुकला की भी नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को मैंने बताया कि इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली के द्वारा किया गया है, और इस चर्च में कई जर्मन वास्तुकला को भी देखने को मिलता है। इस चर्च में लगभग 500 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता है। पर इस चर्च में एक ऐसा चीज है जो सबों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो चीज का नाम है ऑर्गन। ठीक है, पाइप ऑर्गन। ठीक है, जो पाइप के द्वारा, मतलब अपने हवा के द्वारा जो ऑर्गन को बजाया जाता है, हवा दिया जाता है और उसके द्वारा ऑर्गन बजाने का काम किया जाता है। तो वहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है पाइप ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि जब चर्च का निर्माण हुआ उसके कुछ सालों के बाद जर्मनी से इस पाइप ऑर्गन को गिफ्ट के तौर पर यहाँ पे लगाया गया। और वैसे तो यहाँ पे कोई बजाने वाले नहीं थे, पर यहाँ के जितने भी स्थानीय थे उन्हें पाइप ऑर्गन बजाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, प्रशिक्षण दिया गया था। तो ये जो पाइप ऑर्गन है भी काफ़ी पुराना है, मतलब 1845-46 में इसे दिया गया है। वो अब से अभी भी वो
पाइप ऑर्गन बजाने में यूज किया जाता है। जब भी वहाँ प्रार्थना सभा होती है हर रविवार को, वहाँ पे पाइप ऑर्गन भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे एक आकर्षक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे एक चर्च का जो घंटा होता है, चर्च में जो बेल बजाने के लिए जो घंटा होता है, वो अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है। जो चर्च का जो पश्चिमी द्वार है वहाँ पे शीशे पे उसे संरक्षित करके माने सुरक्षित रख के रखा गया है। और उसे सुरक्षित इसलिए भी किया गया है क्योंकि वो जो घंटा है वो भी काफ़ी पुराना है, 1845-46 का है, जो खराब होने की स्थिति पे थी, जिसे उतार कर चर्च के लोगों ने उसे सुरक्षित कांच के एक बॉक्स पे रख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो GEL चर्च है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जैसे इस जो चर्च है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। झारखंड का सबसे पहला स्कूल जो रांची में है, जो रांची के एक बाबू लेन करके जगह है, रास्ते हैं, उस पे यह चर्च स्थापित है जिसका नाम बेतसदा स्कूल है। ठीक है, वो झारखंड का सबसे पहला स्कूल था और उसके द्वारा GEL चर्च के द्वारा कई स्कूल चलाए जा रहे हैं, कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं और कई हॉस्पिटल भी हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो ये जो चर्च है उसके द्वारा से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं क्षेत्र के विकास के लिए। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि ये जो GEL चर्च है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है झारखंड के इतिहास को बताने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो भी इस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।